जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं सावन मास के हरियाली तीज की व्रत की कथा और उसका महत्व। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती है। इसे हरियाली तीज के नाम से कहा जाता है। देश के बहुत बड़े भाग में यह पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है, जिसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा ही होता है और कथा भी एक ही जैसी है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है और निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन स्त्री पूरे दिन और रात बिना भोजन और जल के व्यतीत करती है और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण करती है। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। सावन मास होने के कारण इस व्रत में स्त्रियां मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं, अपने पूरे श्रृंगार करती हैं। और चलिए सुनते हैं हरियाली तीज के व्रत की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए ये तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाएं, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी और तुमने ये बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगी कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो गए। इसी बात सुनकर पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। वैसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कहीं कजली तीज के भी नाम से तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया की 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के व्रत की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं और उसके बाद
माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन और लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा सिंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा